एक सवाल जो मुझसे आम पूछा जाता है वो ये कि भाई आज खाने में खास क्या है, और लाजमी सी बात है आपसे भी पूछा जाता होगा, है ना। और खास तौर जब बेटा क्लास में फर्स्ट आया हो, या फिर घर पे किसी की तरक्की हुई हो, या फिर वो कानपुर वाली मौसी आ रही हो, तो टेबल पे एक खास डिश तो बनती है। तो खाने में खास क्या है, इसका जवाब ढूंढते हैं आज 3 डिशेस के रास्ते। वेलकम टू घर सा यमी स्वाद का रिश्ता। कुछ जो डिशेस है ना वो पैदाइशी खास होती हैं, और उसमें से एक पैदाइशी खास डिश है मशरूम मटर मलाई, है ना। शादी में जाओ, सबसे ज्यादा लंबी लाइन कहाँ? मशरूम मटर मलाई। किसी एक घर जाओ, दिवाली की दावत है, सबसे पहले आदमी क्या ढूंढ रहा है? मशरूम मटर मलाई। और मुझे समझ नहीं आता कि इसमें तो मुश्किल क्या है। मतलब कुल मिला के आपको चाहिए 2 पॉट्स, और दोनों पॉट में डालना है पानी, और पानी डालने के बाद एक पॉट में डालने काजू, थोड़े मखाने और दही, नमक। दही अगर फट जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, काजू जो है बांध देगा उसको। दूसरी तरफ जो पानी गर्म हो रहा है उसमें भी नमक, और इसमें मशरूम उबालना है। देखिए ये जो डिश है ना, ये मशरूम के बारे में नहीं है। जो ये ग्रेवी है ना, एकदम मलाई जैसी ग्रेवी, उसके बारे में। मशरूम को अलग से बॉईल करना है, ग्रेवी में नहीं पकाना। क्या है, अगर मशरूम ऐसे कच्चा लेके ग्रेवी में पका देंगे ना तो ग्रेवी काली हो जाएगी। 1/2 कर लिया मशरूम। तो एक तरफ तो मशरूम पक रहा है, दूसरी तरफ ग्रेवी पक रही है। जो ये कढ़ रहा है ना, इसको कढ़ना बहुत जरूरी, उबलना बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं, 1 चम्मच घी। घी से क्या है, जितना लंबे समय तक पकाएंगे उतना जायका आएगा। तो ये मशरूम हो गया बॉयल। मशरूम से एक वो जो जूसी टेक्सचर आता है ना, उस टेक्सचर के लिए मशरूम डाल रहे हैं। दूसरी तरफ ये ग्रेवी का बेस भी रेडी। ये लीजिए, ये बन गई मशरूम मटर मखाने की मलाई। अभी तक तो मैंने कुछ मुश्किल प्रोग्राम किया नहीं है ना, और आगे भी नहीं करूंगा। इसमें थोड़ा पानी डाल लेता हूं, बाद में छानने में आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ अब बनाने का कार्यक्रम चालू। काली मिर्च, खड़े मसाले, लौंग और तेज पत्ता। घी में गई हींग, और ये मलाई। और ये वाली जो रेसिपी है ना, आमतौर पे लोग आपको कहेंगे भैया एक काम करो, दही ले लो, काजू ले लो, ग्रेवी बना दो, बन गई। लेकिन ये जो मखाना डालने से जो रंग आता है ना, ये सफेद, ये सिर्फ काजू और दही से नहीं आएगा। अब आप एक काम करिए, अपने टीवी पे इसकी फोटो खींच लीजिए और अपने दोस्त को भेजिए, और उनसे पूछिए कि भाई इसमें कितनी मलाई या क्रीम पड़ी। वो बोलेंगे कम से कम नहीं तो आधा किलो। तो आप मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि इसमें 0 मलाई और 0 क्रीम। सिंपल मखाना, काजू, दही। दही की खटास को बैलेंस करने के लिए थोड़ी शक्कर, और उस मिठास को बराबर करने के लिए थोड़ी इलायची। लेकिन वो मलाई जस्टिफाई करनी है ना, मतलब लोगों को लगना चाहिए कि भाई मलाई पड़ी हुई। अब तो जी बड़ा सिंपल काम है। ये गया मशरूम, ये गया मटर, और ये गया मखाना। मखाना थोड़ा, ज्यादा नहीं, क्रिस्पीनेस के लिए चाहिए ना, गार्निश के लिए, तो ऊपर से डालेंगे। तो ये फ्राइड मखाना डाला है मैंने। पहले जो डाला था ना, जब ग्रेवी बना रहे थे तब कच्चा मखाना डाला था। ये लीजिए, स्पेशल डिश बनानी थी ना, यही सोच रहे थे आप, क्या खास है खाने में। तो क्या था वो सवाल कि खाने में क्या खास है? खाने में है मेथी मटर मलाई, जैसे मैं कह रहा था इसमें मशरूम इंपॉर्टेंट नहीं है,
मशरूम अगर नहीं खाते तो मत डालिए, मटर डाल दीजिए और मखाना डाल दीजिए। बस अंत में थोड़ा घी, इलायची, देखिए हंसते खेलते खाना बन जाए, अच्छा है कि नहीं? अगर किचन में भी सीरियस हो गए तो क्या फायदा। मिर्च, मेथी और कार्डेमम। ये गई मेथी, हल्का सा इलायची वाला घी और प्रोग्राम खत्म। मतलब गार्निश में धनिया वनिया तो आप डाल ही सकते हैं। आप बोलेंगे हर बार रणवीर धनिया से डाल देता है, डाल दो। धनिया नहीं डालूंगा पर टमाटर तो डाल सकता हूँ ना। ये लीजिए। वो मलाई जिसमें मलाई नहीं है उसकी रेसिपी एक बार देख लीजिए। मशरूम मटर मखाने की मलाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी, काजू, सूखा मखाना, दही, नमक, देसी घी डालकर उबाल लें। अब उबले हुए काजू और मखाना को हैंड ब्लेंडर की मदद से मलाई बनाकर थोड़ा पानी मिला लें। अब सब्जी बनाने के लिए अलग कढ़ाई में देसी घी, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता और हींग डालकर भूनें। फिर इसमें बनाया हुआ मलाई डालकर उबालें। फिर इसमें थोड़ी चीनी और इलायची पाउडर मिला लें। अब अलग कढ़ाई में पानी, नमक और कटे हुए मशरूम डालकर उबाल लें। अब पहली कढ़ाई में उबले हुए मशरूम, मटर और तला हुआ मखाना डालकर कुछ देर पकने दें। फिर इसे कटोरे में निकालकर ऊपर से कसूरी मेथी डालें। अब एक पैन में देसी घी, छोटी इलायची, लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी को गरम करें। फिर इसे बनाई हुई सब्जी के ऊपर डालें। अब उसी पैन में कटे हुए टमाटर को थोड़ा तलें। फिर सब्जी के ऊपर रखें। मशरूम मटर मखाने की सब्जी तैयार है। चलो जी, पानी गर्म हो गया, हम रेडी हैं। जवाब देने के लिए भी रेडी हूँ मैं। आपको पता लगा, किसी लखनऊ वाले को तो फोन नहीं किया ना आपने। दुख और खट्टा को मिलाई जाके बनाने वाली जो डिश है जिसमें दुख भी है और खट्टा भी है, उसका नाम है दुखट्टा। कभी कभी ऐसे वाले चुटकुले भी चलते हैं नहीं? जब आप लखनऊ से फैजाबाद जाते हैं तो बीच में चिन्हट पड़ता है और वहाँ पे जो गांव है वहाँ पर बहुत ज्यादा धनिये का काम है, दालों का काम है, चावल का काम है, धान का काम है। तो वहां पर ये डिश जो है बहुत बनती है। हम जब पढ़ते थे तो हम बिल्कुल चिन्हट के बॉर्डर पे पढ़ते थे, लेकिन हमने ये डिश नहीं देखी। लेकिन जब देखी तो फोन किया और एक बार समझ लिया कैसे बनती है। तो आज आपके साथ पहली बार दुखट्टा बनाऊंगा। तो 1 कप चावल का आटा और आधा कप पानी। चावल का जो डो है ना वो बहुत टाइट होना चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि जैसे फर्रा बनता है ना, फर्रा या पीठा बनता है जिसमें कि चावल के आटे के अंदर दाल भरी जाती है। दुखट्टा जो है उसका छोटा सा दुल्हन का सा वर्जन। चीज वही है, लेकिन वो क्या वर्ड होता है अंग्रेजी में, क्यूट है। तो अच्छा लगेगा आपको। चाहे 2 बूंद ही डालो पर डाल दो। हल्का सा घी डालने से चमक आ जाएगी डो के ऊपर। ये लीजिए। ऐसे टाइट सा डो बना लेता हूँ। पानी कम है तो इसके लिए डो टाइट बनेगा। अच्छा, इसमें टाइट डो जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में ना इसको अलग अलग शेप देनी है। तो अगर तो ऐसे ही गुजिया बनानी होती या सिंपल रखना होता तब तो ठीक था, लेकिन अगर शेप देनी है तब तो फिर डो को टाइट करना ही पड़ेगा ना। घी का तो बहाना हम ढूंढ ही लेते हैं। नाइस। तो इसको कपड़े में या प्लास्टिक में ढक के रख देते हैं। तो एक काम तो ये हुआ कि बाहर की केसिंग बन गई, है ना। अब दूसरा काम क्या है कि अंदर की फिलिंग बनानी है। अंदर की फिलिंग में 2 चीज होती हैं। एक तो होती है चटनी, चटनी जो हमारी हरी चटनी होती है, फ्रिज में पड़ी होती है वो वाली, और दूसरी दालें। तो उड़द दाल और चना दाल ये दोनों भिगो के रखी है मैंने। उड़द दाल 1 कप और चना दाल 1/4 कप को लिया और सिलबट्टे पे मोटा मोटा पीस लिया। तो ये यहां तक पहुंच गई। तो ये मोटी पिसी हुई दाल
भाई बहुत अलग अलग थ्योरी हैं कि डिश जो है ये चिन्हट या लखनऊ के आजू बाजू कैसे पहुंची। एक थ्योरी ये है कि बिहार से और ईस्टर्न यूपी से बहुत सारे लोग आए और जैसे वहाँ पे पीठा बनता है ना, वो चीज यहाँ पे लेके आए, बट लखनऊ ने उसमें नफासत डाल दी। जिस थ्योरी में दम लगता है वो ये है कि राजस्थान से, क्योंकि बहुत सारे जमींदार जो थे वो राजस्थान से थे, फैजाबाद की तरफ, तो राजस्थान से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई देखिए कचौड़ी तो बहुत बना ली, वही दाल की फिलिंग है, अब उस कचौड़ी को लेके कुछ डिफरेंट करते हैं, तो उन्होंने उसको स्टीम कर दिया। दूसरी वाली कहानी मेरे को अच्छी लगती है, आप अपनी चुन लीजिए। अब जैसे लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन है संडीला, और संडीला पे पंजाब से आने वाली हर ट्रेन रुकती है। जब हम छोटे थे और कोई पंजाब से आ रहा होता था तो वो संडीला से लड्डू लेके आता था, और ट्रेन सिर्फ 30 सेकंड रुकती है, और लड्डू का जो कुल्हड़ है ना वो बस इसी साइज का है कि ट्रेन की खिड़की के अंदर से चला जाए और पैसे तुरंत आ जाए। 30 सेकंड के अंदर आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बस। और आज भी संडीला के लड्डू जैसा लड्डू मैंने नहीं खाया, लेकिन क्योंकि लखनऊ बड़ा भाई है तो बड़े भाई की बात होती है, छोटे भाई की बात नहीं होती। चलिए, आटे का तो रेस्ट हो गया, बस ये आटे को बेल लिया और बेलने के बाद एक गिलास से काट लिया। अब यहां पे थोड़ा मीनाकरी वाला काम है, तो वही यहां से कचौड़ी समझ में आती है ना। देखिए, थोड़ी चटनी, थोड़ी दाल को ऐसे फैला दिया और उसके बाद इसको ऐसे दबा दिया, है ना मीनाकरी वाला काम। चटनी, दाल ये पकड़ा और ये दबा दिया, बस हो गया। अब स्टीमिंग। ढक्कन लगाया और हो गया। नाइस, बन गई दुखट्टे। आप भी देख लीजिए। दुखट्टा का आटा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी, नमक, देसी घी और चावल का आटा डालकर कुछ देर चलाकर एक कटोरी में निकाल लें। अब चावल के आटे में देसी घी डालकर गूंदें और कुछ देर के लिए रख दें। अब दुखट्टा की फिलिंग के लिए पिसे हुए उड़द दाल और चना दाल में देसी घी, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च बारीक काट कर डालें और आटे के लिए फिलिंग बना लें। अब गूंदे हुए चावल के आटे को बेल कर ग्लास की मदद से गोल काट लें। फिर इसमें धनिया की चटनी और बनाया हुआ फिलिंग को भर कर एक आकार दे दें। अब इन्हें स्टीमर में कुछ देर स्टीम कर लें। दुखट्टा तैयार है। चलो जी, अगर टेबल पे कुछ खास चाहिए तो चिकन बिरयानी तो बनती है। तो चलिए आपको हम चिकन बिरयानी दिखाते हैं, थोड़ी अच्छी रेसिपी। तो चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट और तेल में खड़े मसाले, काली मिर्च, दोनों किस्म की इलायची, तेज पत्ता, और ये ऐसी आनी चाहिए आवाज। तो ये एक तरफ तो ये चिकन भुन रहा है, दूसरी तरफ पेस्ट बनाना है। पेस्ट के लिए इसमें डालूंगा दही और फ्राई किया हुआ प्याज। बेसिक प्याज को स्लाइस किया, स्लाइस करने के बाद फ्राई कर लिया, मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई किया, और जब लाइट ब्राउन हो जाए ना तब निकाला, क्योंकि जब फ्राई करते हैं उसके बाद प्याज पे रंग चढ़ता रहता है। इसके बाद काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जावित्री, बस। अब ये सब लेके इसका पेस्ट बना देना है। ये पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिरयानी की जान जो है वो यही पेस्ट है। दूसरी तरफ चावल के लिए पानी भी चढ़ा देता हूँ। चावल जो है वो कम से कम नहीं तो आधा घंटा सोक करना है, और अगर लखनऊ वाली बिरयानी बना रहे हैं ना तो अरवा यूज करना है, अरवा चावल।
नाइस। अब खड़े मसाले में खुशबू आ रही है ना, अब लग रहा है कि बिरयानी बन रही है। डन। अब ये दही का पेस्ट चिकन जो आधा पक चुका है ना के अंदर डाल देता हूं। चिकन को ये मसाले में भून लिया और अब इतनी सी हल्दी बस मिर्ची को उठाने के लिए। फिर ये मिर्च और कोई मसाला नहीं डालना। कोई बोले ना ये वाला बिरयानी मसाला डालना चाहिए, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। प्याज को तब तक भूनना है जब तक चिकन 80% ना हो जाए। 80% जब चिकन कुक हो जाएगा ना, उसके बाद फिर काम आसान हो जाएगा। थोड़ा नमक और बस धीरे धीरे चिकन के भुनने का इंतजार। जनाब ये तो हो गया, चिकन जो है वो 80% कुक हो गया। चिकन को अलग से निकालना है। थोड़ा मसाला अगर चिकन में लगा है तो अच्छा है। बिरयानी में थोड़ा मसाला आएगा ना, मजा आएगा। थोड़ा पानी डाला और ये जो झोल है ना ये भी रेडी है। और अब छान लेता हूं। मुंह में वो खड़ा मसाला नहीं आना चाहिए ना। और अब चावल के लिए नमक और खड़े मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, एक गुलाब केवड़ा मिक्स कर लिया अपने छोरवे में और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई प्याज। बस जैसे ही पानी उबलेगा वैसे हम तैयार हैं। तो ये चावल पका लेना है नमक और खड़े मसालों के पानी में। ये गया चावल। अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सपैंडेबिलिटी। एक्सपैंडेबिलिटी मतलब चावल आप कितना हिला सकते हैं, कितना खोल सकते हैं। वो तभी होता है जब एकदम से पानी गर्म किया जाए, चावल खोले और फिर पानी को मध्यम कर लिया जाए। अब तो बहुत सिंपल है जी। ये नीचे पहले थोड़ा खोरमा, चावल, इसके बाद फिर थोड़ा खुरमा, मतलब जो झोल हमने बनाया है वो झोल, पुदीना, फ्राई प्याज, फिर चिकन और फिर चावल, फिर थोड़ा यखनी, फिर पुदीना, फिर फ्राई प्याज। बस बिरयानी की यही शिद्दत। फिर चावल। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा घी। क्या है ना कि कुछ जायका तो केसर का पानी में निकलता है और कुछ भाग जायके का घी में निकलता है। फिर फ्राई प्याज, फिर पुदीना। अब बस एक बार तपाना है ताकि वो बर्स्ट मिल जाए इसको। उसके बाद गैस धीमी और इंतजार। बड़ा शिद्दत का काम है बिरयानी। इंतजार करते करते पनीर टिक्का खाएंगे आप? मंगा लेते हैं, फटाफट आ जाएगा। रुकिए, पनीर टिक्का एंड डन। बस भाप उठ गई ना, गैस बंद। आ गया पनीर टिक्का। ये तो हो गई चटनी टिक्के की और ये हो गया बिरयानी का रायता। अब हो गया जी सब कुछ स्पेशल, खास। आपको एक खास रेसिपी याद है ना? देख लीजिए।
चिकन बिरयानी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में तेल गरम करें। अब चिकन में अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से मिला लें। अब पतीले में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और चिकन को डालकर पकने दें। फिर एक कटोरे में दही, तला हुआ प्याज, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जावित्री को मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें। अब चिकन आधा पक जाने के बाद बनाया हुआ पेस्ट डालकर पकने दें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर पकाएं। चिकन पक जाने के बाद चिकन के टुकड़ों को निकाल लें। अब बची हुई ग्रेवी में थोड़ा पानी डालकर गरम करें, फिर उसे दूसरे कटोरे में छान लें। इसके बाद इसमें गुलाब, केवड़ा का पानी और तला हुआ प्याज डालकर मिला लें। बिरयानी के चावल बनाने के लिए एक कढ़ाई में पानी उबाल लें। अब इसमें नमक, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और चावल डालकर पका लें और फिर चावल का पानी निकाल कर रख दें। फिर अलग कढ़ाई में बिरयानी के लिए परत दर परत पहले थोड़ी ग्रेवी, चिकन के टुकड़े, चावल, फिर ग्रेवी, पुदीना के पत्ते, तला हुआ प्याज डालें। फिर इस प्रक्रिया को दोहराते जाएं। अब एक पैन में थोड़ा केसर, पानी और देसी घी को गरम करके इसे बिरयानी के ऊपर डालकर ढक दें और पकने दें। चिकन बिरयानी तैयार है। इसे रायता के साथ परोसें। मौके आम होते हैं, अचानक से हम कुछ खूबसूरत सा बना के टेबल पे रख देते हैं तो मौका खास हो जाता है। या फिर हम आम होते हैं और अचानक से हम खाना बना के खास हो जाते हैं। खाना खास होने के लिए बहुत जरूरी है। तो यूं ही खाते रहिए, खिलाते रहिए, खास रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलता। जितनी खिला के हमको खुशी मिलती है ना, उतनी किसी को नहीं मिलती। खासतौर जब दावतें होती हैं, लोग आते हैं, तो अगले हफ्ते मुस्कुराहटें बिखेरते हैं दावतों के साथ।